गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंदन सर आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वह है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो हम जानते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम जानेंगे चेंज यानी बदलाव, जिसको बोलते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या है, इसको समझने से पहले हम यानी डिटेल्स जानेंगे, तब आएंगे हम रासायनिक अभिक्रिया पर। सबसे पहले जानेंगे क्या परिवर्तन क्या है। परिवर्तन पहला बात जानेंगे, यानी पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा है परिवर्तन यानी चेंज। चेंज क्या है इसको हम जानेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं प्राकृतिक में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को हम बोलते हैं क्या, परिवर्तन बोलते हैं। जैसे भोजन हम खाते हैं तो भोजन भी पचता है तो ये भी एक बदलाव ही हुआ। फिर ऐसे ही देखते हैं नदी तालाब के जो जल होते हैं वो गर्म होकर भाप बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, ये भी एक बदलाव है। जैसे दूध से दही बन जाता है, ये भी एक क्या बदलाव यानी चेंज है। तो हम जानेंगे कि चेंज जो है ना कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, यानी कितने तरह से यह बदलाव आता है। तो सबसे पहले जानेंगे चेंज यानी कि परिवर्तन क्या है। तो बोलेंगे सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं कि कोई भी वस्तु, दुनिया में जो भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जिसके रंग, रूप, आकार, गुण और अवस्था में जो परिवर्तन आता है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो बदलाव आता है वही परिवर्तन है। कि किसमें, तो रंग, रूप, आकार, गुण, ये जो क्वालिटी इसका है ना, इस क्वालिटी में जो आ रहा है बदलाव, उस बदलाव को परिवर्तन बोलेंगे। तो हमने पहला क्या बताया, रंग, रूप, आकार, गुण, अवस्था। ये पदार्थ का क्या है, ये नेचर है। सब ये नेचर यानी उसका गुण है। तो ये रंग, रूप, आकार, गुण और अवस्था, ये जो है ना नेचर पदार्थ का, इसमें जो बदलाव आता है ना, इस बदलाव को हम परिवर्तन बोलते हैं। अब यह प्राकृतिक में कितने तरह से परिवर्तन होता है, तो याद रखेंगे यह परिवर्तन जो होता है ना वह दो तरह से होता है। वह होता है, पहला बताते हैं, पहला परिवर्तन है वह एक भौतिक परिवर्तन होता है। जिसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज पहला हो गया भौतिक और दूसरा रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो सबसे हम पहला जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल जो चेंज होता है वो क्या होता है। तो इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं क्या, तब हम समझेंगे उसे। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन
तो बोलेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के मूल गुण और पहचान क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं। क्या बोलेंगे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के मूल गुण और पहचान नहीं बदलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे में मूल गुण में क्या है, क्या ऐसा है, तो अभी हम बताए थे रंग रूप आकार, तो उसमें से एक अवस्था है, जो अवस्था को अगर ले लेते हैं, अवस्था, जैसे अवस्था ले लीजिए, अवस्था पर ही बताते हैं हम, एक गुण है, ये भी नेचर है पदार्थ का। तो जैसे जल, तो जल है, जल किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, भाप यानी गैस बन जाता है। क्या, यह गैस बन जाता है। और पुनः जब इस गैस को यानी भाप को जब ठंडा करते हैं ना, तो वह क्या बन जाता है, पुनः ठंडा होकर क्या होता है, पुनः जलीय अवस्था में आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका मूल गुण नहीं, मूल गुण का मतलब क्या होता है और पहचान का मतलब क्या, कि बिल्कुल बदल जाए, बिल्कुल। जैसे दूध है, तो दूध से दही बन गया, दूध से क्या बन गया, दही बन गया, तो पूरा का पूरा बदल गया। अब पुनः दूध, जो दही है, दही से दूध नहीं बन सकता है, बट यहाँ पर दोनों क्रियाएं हो रही है, उल्टा हो जाता है, यानी जिसका उल्टा हो जाए, क्या, उल्टा। जल से हम भाप बना दिए, भाप से फिर जल बना दिए, यानी मूल गुण नहीं बदला, मेन नहीं बदला गुण, इसका पहचान नहीं बदला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, जो दोनों तरफ हो सकता है। क्या, दोनों तरफ का मतलब क्या, कि दोनों अवस्थाओं में, जैसे जल से गैस बना, गैस से पुनः जल, यानी मूल गुण का मतलब जैसे बता रहे हैं, मूल गुण क्या है, जैसे चीनी है, चीनी का क्या है, मूल गुण क्या है, उसका मूल गुण है क्या, कि वह चीनी जो है, चीनी का मूल गुण क्या होता है, तो चीनी का जो मूल गुण है वह है मिठास। वह क्या है, इसका मूल गुण मिठास है, मिठास यानी मीठा लगना। अब यह चीनी ठोस रूप में हो या घोर दे, यानी इसका अवस्था चेंज, आकार भी चेंज कर देते हैं, पहचान इसका बदल देते हैं, कि पहले इसे टुकड़ा में होता है और इसको हम पानी में डालकर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तभी यह मीठ ही लगेगा। क्या लगेगा, मीठ। ऐसे अगर दाना दाना है और पुनः क्या करते हैं, इसको हम घोल देते हैं, घोल कर पुनः अगर गर्म करते हैं, पानी के साथ अगर घोल दिए हैं और उस पानी को अगर हम गर्म करते हैं, तो फिर हमको चीनी प्राप्त होगा। आकार तो बदल गया है, लेकिन मूल गुण नहीं बदला, मिठास नहीं गया है, इसका मिठास है। यानी जिसका मूल गुण क्या हो, मूल गुण नहीं बदलता है, तो वह भौतिक परिवर्तन। जैसे चीनी का ये हो, अभी बताया कि मूल गुण नहीं बदलता है। फिर जल है, जल किस में जाता है, भाप में, गर्म करते हैं तो भाप, और भाप से पुनः क्या आ जाता है, जलीय अवस्था। यानी मेन गुण न बदले तब समझिए कि वह भौतिक परिवर्तन है। तो प्राकृतिक में पहला परिवर्तन हम बता दिए, क्या, भौतिक परिवर्तन, ये बता दिए। ऐसे ही बल्ब अगर जल रहा है, बल्ब, तो बल्ब जला फिर बुझ गया, जला और बुझ गया, तो कोई फर्क पड़ा उससे नहीं। फिर आया इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या हुआ, जलना शुरू कर दिया, ऑफ किया, जैसे ऑफ किए बल्ब क्या हुआ, बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है, ऑन करते हैं जलता है। तो उसमें कोई परिवर्तन, मूल गुण उसका नहीं बदला। ये नहीं कि हम क्या करते, अगर जलाते वो छोटा है बड़ा हो जाता, या उजला है काला हो जाता, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा हो गया तो समझ जाए कि वह कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है, जिसका मूल गुण ना बदले, मूल गुण ना बदले और अपना पहचान ना खोए। लेकिन यहाँ देखिए, ये पहचान भी नहीं खो रहा है। पहचान कैसे होता है, मूल गुण से ही पहचान होता है। जैसे इमली का क्या पहचान है, इमली का क्या पहचान है, क्या रूप से पहचानेंगे उसको, नहीं, उसके स्वाद से पहचाना जाता है, कि वह उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा जैसे है, या ऐसे ही और भी हम कोई पदार्थ ले सकते हैं। जैसे चीनी लिए हैं, तो और आप कोई भी, जैसे जल जो होता है, इसमें गुण नहीं होता है, इसमें तो गुण ही नहीं है। आप और कुछ ले सकते हैं, ऐसे मीठा ले सकते हैं, मीठा में भी क्या होता है, मीठा तो है ही, वो खुद मीठा होता है। क्या, आप नींबू ले लो, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है खट्टा, तो वह उसका मूल गुण है, वो क्या है,
मूल गुण हो गया। अगर उसका मूल गुण बदल जाता, वो खट्टा अगर नींबू है, अगर मीठा लगता, मीठा अगर वह खट्टा से मीठा में बदल जाता है, तो समझो क्या कि वह रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? अब हम अगला जो जानेंगे, क्या रासायनिक परिवर्तन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसमें बताया, तो इसमें क्या, अभी इसको बताया नहीं है, इसमें बताया क्या कि जिसका मूल गुण न बदले और क्या पहचान न बदले। पहचान कहाँ से आता है? मूल गुण से। जैसे नींबू को कैसे पहचानते हैं? तो उसके खटास से पहचानेंगे। क्या? खट्टा है भाई, खट्टा है। इमली को कैसे पहचानेंगे? खट्टा है, खट्टा है। तो क्या हुआ? इमली। अब अगला जो है वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अब हम देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन जो है, इसमें क्या बोलेंगे, इसको भी पहले डिफाइन करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? समझेंगे। तो कैसे उसमें बोले थे? उसमें कैसे बोले थे? भौतिक परिवर्तन में क्या बोले थे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों का मूल गुण यानी मेन गुण और पहचान नहीं बदलता है, तब भौतिक परिवर्तन कहते हैं उसको। इसमें क्या बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन में कि वह परिवर्तन, हमारे साथ भी बोलिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के क्या, पदार्थों के मूल गुण और पहचान दोनों बदल जाते हैं, यानी अपना वो दोनों गुण खो देता है, तब क्या कहलाता है? वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बताते हैं क्या कि हम भोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में, और उस अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, तो किस वास्ते? बिल्कुल बदल जाता है ना? बदलता है या नहीं बदलता है? बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आपस में क्या करते हैं, संयोज कराते हैं, तो वो अपना अपना गुण खोकर कुछ और बनाएगा। क्या? कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाता है? कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बना लेता है। यहाँ इसका गुण खत्म हो गया। अब साधारण सा लेते हैं एग्जाम्पल, तो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी बताए कि इसमें क्या कि मूल गुण बदल जाता है, पहचान बदल जाता है। तो मूल गुण का मतलब क्या? मूल गुण जैसे अभी बता रहे थे, जैसे चीनी का मूल गुण, ऐसे ही सब्जी जो बनता है, क्या बनता है? सब्जी। तो सब्जी में आलू होता है, प्याज होता है। जैसे आलू का ही सब्जी बनाना है तो प्याज हो गया, आलू हुआ उसमें, और बहुत सारा मसाला वगैरह होता है, सबका अलग अलग। जैसे अगर आलू ऐसे खाते हैं तो कैसा लगेगा? पंचोचोर लगेगा ना। प्याज अगर खा लीजिए तो वैसे ही मुंह से बास आते रहेगा, प्याज का आते रहेगा। फिर इसके बाद मसाला है, ऐसे खिलाया जाए तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। और जब क्या किया जाता है, सबको एक साथ मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद जो नया चीज बनता है ना, उसका गुण क्या इसके जैसा होता है? होता है? नहीं होता है, नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं। अब आलू और प्याज का गुण, अब जो सब्जी बन जाता है उसको खाते हैं तो क्या उसमें से आलू का स्वाद आता है केवल, या जो क्या बोलते हैं प्याज है उसका स्वाद है, या मसाला का? नहीं, सबका गुण मिलकर एक नया गुण वाला पदार्थ बन गया है। तो यह मूल गुण बिल्कुल, अब पहचान भी बदल गया। पहले आलू किस रूप में दिख रहा था, प्याज किस रूप में दिख रहा था, बिल्कुल दोनों खो दिया। अपना जो पुराना वाला गुण था वो खो दिया, नया गुण धारण कर लिया है, नया। जैसे बीज भी क्या करता है? बीज अपने मूल गुण को खोकर नया गुण धारण करता है। जैसे एक साधारण सा बीज होता है जो मिट्टी में जाता है, मिट्टी में जाने के बाद क्या करता है? अपने को खत्म कर डालता है और एक नया पौधा के रूप में आता है, तब उसमें फल लगते हैं, फिर बीज आते हैं। तो यहाँ एक जो हो रहा ना, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये जो बदलाव आ रहा है ना, ये रासायनिक परिवर्तन। मूल गुण यहाँ बदल गया, बीज था पेड़ हो गया, फल में परिवर्तित हो गया, तो यह क्या हुआ? मूल गुण हुआ। तो याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन में क्या कि मूल गुण और पहचान बदल जाता है, तो समझिए कि वो रासायनिक परिवर्तन है। याद रखेंगे एक बात और, उसमें बताए थे क्या भौतिक परिवर्तन में कि उसमें दोनों वास्तव यानी उल्टा सीधा दोनों हो सकते हैं। जैसे जल भाप बन सकता है और भाप को पुनः हम जल बना सकते हैं, लेकिन इसमें उल्टा नहीं होता है, उल्टा इसमें क्रिया नहीं चलता है। अगर
हम कुछ खा लिए हैं, जैसे भोजन खा लिए हैं या रसगुल्ला खा लिए हैं, सब्जी खा लिए हैं, चावल खा लिए हैं, तो पुनः उसको नहीं ला सकते हैं। अब कोई आपको अगर खाना खिला दे और बोले कि जो खाए हो ना अंदर से निकालो, निकाल सकते हो? है ऐसा ताकत? नहीं निकलेगा। खा गए हैं, बदल गया है, वो अंदर चला गया, नहीं ऐसा हो सकता है। ऐसे दूध से दही बन गया, कोई ऐसा है ताकत कि पुनः क्या करे, दही को दूध में बदल दे? ये रासायनिक परिवर्तन है। एक बार हो गया तो हो गया, यानी एक बार जो परिवर्तन हो गया तो हो गया, फिर उल्टा नहीं होगा। उल्टा नहीं होगा तो याद रखेंगे, जो परिवर्तन उल्टा नहीं हो सके वह क्या होगा? जो परिवर्तन यानी प्राकृतिक में होने वाला वह परिवर्तन जो उल्टा नहीं हो सकता है। उल्टा नहीं हो सकता है यानी जैसे हम आगे बढ़ गए, यही परिवर्तन हुआ ना, बैक नहीं आ सकते। ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन में क्या, एक बार हो गया तो हो गया, एक बार बदल गया तो बदल गया। अब जो हम सब्जी बनाए हैं, सब्जी का भी बात कर रहे थे, सब्जी जो आलू डाले थे, फिर प्याज डाले थे, मसाला डाले थे, अगर किसी जो रसोइया होता है वो बनाया है सब्जी बनाया, उसको अगर बोले, हम क्या बोले कि अब क्या करो, हमको वह आलू चाहिए, फिर प्याज चाहिए, मसाला चाहिए, अलग अलग दो, क्या उसके पास ऐसा ताकत है? नहीं है, नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। परमानेंट हो गया, वह सब्जी में बदल गया। किसमें? सब्जी। इसका नाम है सब्जी। ये जी सब्जी, यानी इसमें सब कुछ है भाई। क्या है? सब कुछ है। क्या यानी क्या बोलते हैं इसको, अभी बताए ना कि आलू, प्याज, मसाला वगैरह, तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, यानी उल्टा नहीं हो सकता है। तब क्या बोलेंगे? यानी वह परिवर्तन जो उल्टा नहीं हो सकता है। सिंपल सा, वह परिवर्तन जो उल्टा नहीं हो सकता है, प्रकृति में होने वाला वह परिवर्तन जो उल्टा नहीं हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे में दूध से दही का बनना हो गया, दूध से दही का बनना हुआ। अब ये जो बीज है, बीज से पेड़ का बनना, अब पेड़ जो बीज है उस बीज में बदल सकता है, नया बीज बनेगा भले, लेकिन उस बीज में तो नहीं बदल सकता है। बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता है। ऐसे ही जो भोजन हम ग्रहण किए, क्या पुनः हुआ भोजन के रूप में बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। ऐसे ही एलिमेंट्स में होते हैं, एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो बहुत सारे या यौगिक मिलाते हैं, बहुत सारे यौगिक मिलाते हैं तो क्या और भी नए यौगिक बनते हैं। जैसे में क्या, यानी हम ले लेते हैं कि सोडियम ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। जैसे सोडियम है और क्लोरीन दोनों का अलग अलग अपना गुण और पहचान बिल्कुल खो दिया, एक नया पहचान बना है। सोडियम क्लोराइड जो खाने लायक बन जाता है, खाने लायक वो हो जाता है। तो समझ में आया कि जिसका मूल गुण बदल जाए, पहचान बदल जाए, क्या रासायनिक परिवर्तन है। जिसका न बदले वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। अब तो ये परिवर्तन आपको बताया कि प्राकृतिक में जो था ये परिवर्तन था। अब हम एक क्यों बताए हैं, इसका कुछ कारण जरूर है, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको बता सकते थे। क्या बता सकते थे? रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम बहुत लॉन्ग मतलब ऊपर से गए और ऊपर से आ रहे हैं, जड़ से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। डायरेक्ट हम बता सकते थे, बहुत कम समय में बता सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देखिए इसका कारण भी है। अब ये तो दोनों परिवर्तन अच्छी तरह से हम जान चुके हैं। अभी रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम जाने हैं। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यही ना जाने हैं। हमें क्या जानना है? क्या था हमारा क्वेश्चन? रासायनिक अभिक्रिया। क्या? रासायनिक अभिक्रिया जानना था। केमिकल रिएक्शन ये हमें जानना था। लेकिन हमने आपको सबसे पहले क्या बताया? परिवर्तन के बारे में बताया। क्या परिवर्तन बताया था?
तो याद रखिएगा एक बात यहाँ पर, अभी हम कारण बताने वाले हैं कि क्यों हम रासायनिक अभिक्रिया न बता के आपको परिवर्तन बताया कि प्रकृति में दो तरह का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। याद रखिए अब रासायनिक परिवर्तन का जो है ना रिलेशन किससे है, रिलेशन किससे है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया से है। अब ये जो परिवर्तन आता है, रासायनिक जो परिवर्तन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया के होने से होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है तभी परिवर्तन आता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो परिवर्तन आता है। क्या कैसा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन है ना आएगा, रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक क्या आएगा, परिवर्तन आता है। जैसे हम काम करते हैं तो रिजल्ट आता है, काम करते हैं तो रिजल्ट आता है, काम करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट आता है। ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया और परिवर्तन दो बात है, रासायनिक अभिक्रिया और परिवर्तन। तो क्या बोले, अभी हम काम करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट उसका आता है। तो यहाँ काम किसको कहेंगे और रिजल्ट किसको कहेंगे, तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, काम, वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काम बोलेंगे। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या है, ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये क्या, रिजल्ट हो गया, यानी परिणाम हो गया, ये क्या, परिणाम हुआ। दो बात है यहाँ पर। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्या है, इसे समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कि यह क्या है। तो मान लीजिए यहाँ हम दो पदार्थ ले लिए हैं, क्या, एक ले लिए हैं H2 और एक O2 लिए हैं, दोनों को मिला दिए, क्या बन गया, H2O बन गया। क्या, H2O। इसको संतुलित करना होगा हमें, यहाँ दो हो गया संतुलित। अब ध्यान दीजिए, तो क्या यहाँ H2 यानी हाइड्रोजन को मिलाए हैं, O2 यानी ऑक्सीजन को मिलाए हैं, तो क्या बना है हमारा, H2O बना है। क्या बना, H2O। ऐसे ही आपका क्या बन सकता है, H2 प्लस Cl2 इंडिकेट क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाता है, 2HCl बन जाएगा। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन जो मिलता है वो क्या बनता है, यानी आपका बना लेता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभी जो हम उदाहरण दिए हैं ना, ये रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ही है कि ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही ऐसा बना है। तो क्या बताए थे, परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होता है तब परिवर्तन आता है। पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया तब ही परिवर्तन है। जैसे यहाँ देखिए, ये रासायनिक यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इससे परिवर्तन हुआ क्या कि H2O बन गया। ये दोनों का अपना अपना, ये देखिए दोनों पहचान बताए थे क्या कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना वो उसमें मूल गुण बदल जाता है। तो हाइड्रोजन का अलग ही गुण है, ऑक्सीजन का अलग ही गुण है, और दोनों से एक नया यानी H2O यानी जो जल बन गया इसका गुण अलग है। तो अब ये समझ लेना होगा कि यहाँ क्या है, यानी दो पदार्थ मिल रहा है, क्या, दो पदार्थ मिला, सिंगल भी चलता है, दो पदार्थ मिला और मिलने के बाद क्या हुआ, इसमें यानी संयोग किया, दो पदार्थ आपस में संयोग करके क्या किया, एक नया पदार्थ बना दिया। यही रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे बोलेंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे क्या, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से संयोज करता है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से संयोज करता है और संयोज करके एक नया गुण वाला पदार्थ बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से ही क्या, नए पदार्थ बनते हैं, यानी उसमें परिवर्तन आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या, H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिला तो क्या बन गया, HCl बन गया, जो कि एक क्या है, अम्ल है, HCl एक अम्ल ही है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो इसको हम साधारण सा लैंग्वेज में समझते हैं,
जैसे बता रहे थे अभी सब्जी का उदाहरण बता रहे थे हम, तो सब्जी को समझते हैं, सब्जी पर ही समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया उसमें कैसे होता है। जैसे उसमें क्या आता है, सब्जी बनाने के लिए हम आलू का सब्जी जैसे बनाए थे, पोटैटो होता है, पोटैटो यानी आलू, पोटैटो का मतलब आलू, फिर इसके बाद ओनियन, ओनियन हो गया, ओनियन के बाद क्या, ओनियन हो गया, इसमें H2O भी डाल देंगे यानी जल, फिर स्पाइस यानी मसाला वगैरह होता है, ये सब डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे, एजिटेटेड, तब बन जाएगा सब्जी, यानी क्या बन गया, आलू मिलाए, प्याज मिलाए, फिर जल मिलाए, स्पाइस यानी मसाला वगैरह मिला दिए। इसके बाद इसको गरम किए, क्या किए, गरम किए, तो क्या बन गया, सब्जी बन गया। तो यहाँ देखिए एक आलू अलग पदार्थ है, फिर प्याज, ये सब का अलग अलग। अब आलू का अलग गुण है, प्याज का अलग गुण है, जल का अलग, मसाला, ये सारा मसाला में एक, अब कितना मसाला लिखेंगे इसमें, इसलिए हम शॉर्ट में इसको लिख दिए हैं। शॉर्ट में क्या लिख दिए हैं, शॉर्ट में ही लिख दिए हैं। इस सबको मिलाकर गरम जैसे करते हैं, गरम करते हैं तो क्या, सब्जी बन जाता है। तो ये जो आपस में संयोग जो नया पदार्थ जो बना रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या, ये जो बनने का प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को, इस काम को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे हम लोग कोई पकवान ही बनाते हैं तो वायल होता है, क्या होता है, वायल, उसमें आटा का लेई होता है ना, उस लेई बनाकर उसको क्या रोटी बोलते हैं, डालते हैं इसमें, मान ले वो आटे, हम ले मत हैं उसको आटा मान लिए, और डाल कर क्या करते हैं, वायल में डाल के जैसे गर्म करते हैं तो पूरी बनता है, वो बन गया। तो यहाँ वायल हो गया, फिर फ्लोर यानी आटा होता है, और जब गर्म होता है तो एक नया पदार्थ, देखिए अब वायल अगर ऐसे दे पीने का तो पीजिएगा, वायल अगर देंगे तो पीजिएगा नहीं ना, आटा देंगे खाने के लिए खाइएगा नहीं खाइएगा, क्या। अब जब ये दोनों को क्या किए, एक जगह किए और गरम किए, यानी वायल को, फिर उसमें आटा जो बनाया है ले यानी रोटी की तरह जो बनाया है उसको ऐसे वायल में डालकर गरम किए, तो क्या बन गया, पूरी, अब ये खाने लायक हो गया, क्या। तो एक किसका देन, यानी रासायनिक अभिक्रिया का यह देन है कि खाने लायक क्या बन गया, पूरी बन गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो कैसे बोलेंगे, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, तो ये पदार्थ है और यही पदार्थ है किसी अन्य, जैसे वायल और या फ्लोर यानी आटा, दोनों अलग अलग है, जब आपस में संयोज किया और इसको गरम किए तो क्या हुआ, गर्मी भी है, इसमें गर्मी भी दिया गया है। तो यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ आ रहे हैं, सिंगल भी होते हैं, तो क्या अभी बता रहे हैं, बार बार इसी बात को हम बता रहे हैं कि जब कोई पदार्थ क्या करता है, किसी अन्य पदार्थ से संयोज करता है और एक नया गुण वाला पदार्थ या अधिक भी बना सकता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक बात आता है कि अभिकारक और प्रतिफल, दो बात आता है। तो यहाँ ध्यान दें, अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक बता रहे हैं, अभिकारक, प्रतिफल। तो ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है ना, उसको अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ वायल हो गया, फ्लोर यानी आटा हो गया, भाग जो ले रहा है, जैसे चावल नहीं बनाते हैं, चावल तो उसमें जल होता है, फिर क्या यानी भात उसको बोलते हैं। तो आपका चावल हो गया, और क्या बोलते हैं, कच्चा चावल और जल मिलाते हैं, क्या यानी राइस हो गया, फिर H2O मिलाते हैं, तो क्या और हीट करते हैं तो बॉयल राइस यानी भात बन जाता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दोनों को मिलाकर गर्म किए, किसको, यानी चावल को जल को मिला के जैसे गर्म किए तो ये बात बन गया। तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब समझ में आया। हाँ, अभी हमें समझाना था ये बात, अभिकारक और प्रतिफल समझाना था। तो इसमें देखिए, जो राइस और यानी जो चावल है और पानी है, इसको अभिकारक बोलेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जिसको डाला जा रहा है, बर्तन में रख के डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इधर जो नया चीज बन गया ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। अब एलिमेंट्स में, ये तो सिंपल सा था, एलिमेंट्स वगैरह या कोई यौगिक वगैरह हम ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं आपका NaOH प्लस HCl इंडिकेट बन जाएगा NaCl प्लस बन जाएगा H2O बन गया, लवण और जल बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण और जल। तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में मिलाए तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। तो यहाँ अभिकारक और प्रतिफल बता रहे थे, तो क्या बोले? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। तो ये जो है आपका अभिकारक हो गया। NaOH और HCl अभिकारक हुआ, NaCl और H2O क्या हो गया? प्रतिफल। इधर जो है ये क्या है? अभिकारक हुआ और ये वाला प्रतिफल, यानी NaCl और H2O दोनों क्या है? प्रतिफल, यानी ये रिजल्ट आया है। क्या है? रिजल्ट आया है। जो रिजल्ट आता है उसको प्रतिफल बोलते हैं और रिजल्ट से पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। बस आज का जो टॉपिक था क्लियर हुआ। फिर हम आगे लेकर आएंगे इस अब रासायनिक जो समीकरण होता है, समीकरण अभिक्रिया के बाद आएगा क्या? रासायनिक समीकरण। लेकिन इससे भी कुछ रिलेटेड बात अभी है कुछ, कि इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पाते हैं, कैसे होता है, इसका पहचान कैसे हम करेंगे, ये जानने के बाद ही हम जानेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बात और बता दें कि क्लास जो 10th का है जो चल रहा है बैच, वो 1 तारीख से शुरू हो चुका है। जो बच्चे अभी तक नहीं क्लास ज्वाइन किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो पढ़ाई बहुत आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए क्लास जल्द ज्वाइन कर लीजिए। बीच बीच में मैं आकर ऐसे ही अच्छा टॉपिक लेकर आता रहूँगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं और भी हम ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।